कोई विपक्ष जो है बौखलाए नहीं हार से। और ये जो जगह है ये ड्रामे की जगह नहीं है, ये जगह जो है डिलीवरी की जगह है, डिलीवर करना चाहिए। और इस खून आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसीलिए श्रमिकों की मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करता था। वो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वो ही 2-3 अरबपतियों के लिए है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से पार्टी के भीतर असहजता और सियासी बहस के केंद्र में आ गए हैं। मामला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले का है, जब दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संगठन शक्ति की खुले तौर पर तारीफ कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर आगे बैठे हुए नजर आते हैं और उनके पीछे बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने जो बात लिखी वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। उन्होंने लिखा कि ये चित्र बहुत प्रभावशाली है और ये दिखाता है कि किस तरह आरएसएस का एक जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। उन्होंने इसे संगठन की शक्ति बताते हुए जय सिया राम भी लिखा। दिग्विजय सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस खुद संगठन को मजबूत करने और 2024 के बाद नई रणनीति पर काम करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इसे लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी और असहजता बढ़ गई। कांग्रेस के कई नेताओं का ये बात खली कि बीजेपी और आरएसएस की तारीफ उसी समय की गई जब पार्टी के सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था की बैठक होने वाली थी। सूत्रों के मुताबिक इस पोस्ट के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक का भी माहौल कुछ देर के लिए असहज हो गया। बैठक के दौरान भी दिग्विजय सिंह ने पार्टी संगठन में विकेंद्रीकरण की जोरदार पैरवी की, जिस पर कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें टोका और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। खड़गे ने यह कहते हुए दिग्विजय सिंह को रोका कि अभी और नेताओं को जो है भी अलग बोलना है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रविवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा भी सामने आया, जब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में दिग्विजय सिंह से कहा कि आप अपना काम कर गए, आप बदमाशी कर गए। हालांकि ये बात हंसी मजाक में कही गई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि दिग्विजय सिंह की पोस्ट और बयान ने जरूर पार्टी नेतृत्व को भी असहज कर दिया था। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रेवंत रेड्डी भी इस बहस में शामिल हो गए। उन्होंने सीधे तौर पर तो दिग्विजय सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में पलटवार जरूर कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और 2004 में तथा 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर देश और पार्टी के लिए बहुत सही फैसले किए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रेवंत रेड्डी का यह बयान नेतृत्व और संगठन की भूमिका को लेकर चल रही बहस में दिग्विजय सिंह की टिप्पणी का जवाब माना जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद दिग्विजय सिंह को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने केवल संगठन की ताकत की तारीफ की है, न कि बीजेपी या आरएसएस की विचारधारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के घोर विरोधी थे और रहेंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या संगठन को मजबूत करने की बात करना या संगठन की शक्ति को स्वीकार करना गलत है। दिग्विजय सिंह ने यह भी याद दिलाया कि उनके राजनीतिक जीवन में वे हमेशा विकेंद्रीकरण के समर्थक रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में सत्ता और संगठन दोनों में विकेंद्रीकरण देखने को मिला था। अगर दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों पर नजर डालें तो ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने बीजेपी, आरएसएस या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित या अलग रुख वाला बयान दिया हो। इससे पहले भी वे कई बार आरएसएस को लेकर तीखे हमले कर चुके हैं और संघ को, भारत को
हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश करने वाला संगठन तक कह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई बार गंभीर आरोप लगाए, जिनमें 2002 के गुजरात दंगों से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप शामिल हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संगठन शक्ति की तारीफ वाला उनका ताजा बयान कांग्रेस नेताओं को और ज्यादा चौंकाने वाला लगा। पार्टी के भीतर यह भी सवाल उठा कि क्या ऐसे बयान विपक्ष की रणनीति को कमजोर तो नहीं करते हैं और बीजेपी को नैतिक बढ़त देने का काम करते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह का तर्क है कि किसी प्रतिद्वंदी की संगठन क्षमता को स्वीकार करना उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर मतभेद साफ नजर आए। कार्य समिति की बैठक के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल नहीं लिए, जिसे भी इस पूरे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस के अंदर नेतृत्व, संगठन और रणनीति को लेकर पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है और ये दिखा दिया है कि पार्टी के भीतर बयानबाजी किस तरह सियासी असहजता और संदेश की उलझन पैदा कर सकती है, खासकर ऐसे वक्त में जब कांग्रेस खुद को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इस मामले पर बीजेपी सांसद करण भूषण का बयान सामने आया है और साथ ही साथ कुछ और नेताओं के बयान सामने आए, वो सुनिए आप। संसदीय कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट की है जिस पर जो आडवाणी जी हैं वो ऊपर बैठे हैं और मोदी जी फर्श पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? चलिए, तो पहले आपके माध्यम से मैं दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हें सच बोलने का साहस दिखाया और सच बोला, और ये है हमारी पार्टी, ये है भारतीय जनता पार्टी। आखिर क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस की उन्होंने प्रशंसा की, जो उनका संगठनात्मक ढांचा है उसकी तारीफ की है, तो पहली बार इस तरीके से दिग्विजय सिंह ने किया है। हालांकि राहुल गांधी ने उससे कहा कि आपने जो किया गलत किया। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी को समझ आ रहा है कि बीजेपी क्या है और हमारे प्रधानमंत्री क्या हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अच्छी लगने लगी है। संसद ने भी एक मणिकाम टैगोर हैं, उन्होंने ये कहा कि अलकायदा से उसकी तुलना कर दिया आरएसएस। नहीं, देखिए, उनको तो हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा चिल्लाने और सबसे ज़्यादा विवाद करने वाले हैं। और कांग्रेस ने सदा आरएसएस का और बीजेपी का विरोध किया है, तो वो करते रहेंगे, उनका काम है विरोध करना और विपक्ष में बैठे हैं। मणिकाम टैगोर को शायद आरएसएस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कभी एक हफ्ता भर आरएसएस की शाखा पर आए और समझेंगे कि आरएसएस का मतलब राष्ट्रवाद है। आरएसएस की शाखा पर सिर्फ राष्ट्रवाद की बात की जाती है, देश की बात की जाती है। और जहाँ तक मणिकाम टैगोर का आरएसएस को अलकायदा से कंपेयर करना है, मैं मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहे और बाद में माफी मांगने के लिए भी तैयार रहे। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, देश के होम मिनिस्टर भी हैं और अलग अलग संस्थाओं में आरएसएस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं। और अगर इस प्रकार की भाषा वे आरएसएस के बारे में उपयोग करते हैं तो दिखता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है। तो देखा आपने किस तरीके से दिग्विजय सिंह के एक बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया। जो अब किस तरीके से थमता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।